आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, जमीयते उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम पे एक बड़ा बयान दिया है। अरशद मदनी एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि 2024 का जो जनादेश है वह भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों का बदला है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने में मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा योगदान है और वह इसलिए क्योंकि मुस्लिम समाज ने भारतीय जनता पार्टी से बदला लिया है। आप समझिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, उनका पूरा लीडरशिप, उनका पूरा सरकार और सिस्टम अपने 10 वर्षों की पूर्ण बहुमत के सरकार में इस समुदाय का विश्वास जीतने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन आज चुनाव नतीजा आने के बाद देश और दुनिया के सबसे कट्टरपंथी संगठन का मुखिया खुलकर यह कह दिया है कि 2024 का जो जनादेश है वह बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों का बदला है, यानी कि बीजेपी से मुसलमानों ने बदला लिया है उसको 240 सीट पे रोककर। अरशद मदनी का जो ये बयान है, इस बयान को भारतीय जनता पार्टी के उन सभी नेताओं को जिनके दिमाग में एक भ्रम हो गया था कि वह इस समुदाय का विश्वास जीत सकते हैं, उनको बहुत ही गौर से सुनना और उनके बयानों को पढ़ना चाहिए। अरशद मदनी ने जो बयान दिया है उसका निहितार्थ बहुत कुछ कह रहा है। क्या कहा है अरशद मदनी ने, उसके बातों को समझिए, फिर देखिए कि किस तरीके से, किस रणनीति के तहत भारतीय मुसलमान काम करता है, उनका एजेंडा क्या होता है, वह कैसे अपना एजेंडा बनाता है। जमीयते उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों द्वारा भारतीय जनता पार्टी को हराने के उद्देश्य से किए गए रणनीतिक मतदान का परिणाम है। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस समाज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका पूरा सरकार और सिस्टम अपने 10 वर्षों के पूर्ण बहुमत के सरकार में विश्वास जीतने का भरसक प्रयास कर रहा था, उस समाज ने पहले यह रणनीति बना लिया था कि उसको 2024 में वोट कैसे करना है। और उनका रणनीति क्या था? उनका एकमात्र रणनीति था कि चुनाव में कुछ भी नहीं देखना है, यह भी नहीं देखना है कि जो प्रत्याशी है वह कौन है, आपके परिवार का है, आपके समाज का है, आपके घर का है या फिर कहीं और का है। सिर्फ एक चीज देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन है, कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। बस इसी रणनीति के आधार पे वोट देना है, जो कि मुसलमानों ने दिया भी है। अरशद मदनी ने आगे कहा कि आम चुनाव के नतीजे ने नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति को खारिज कर दिया है और इसका श्रेय मुस्लिम समुदाय के बुद्धिमानी से किए गए मतदान को दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर मतदाताओं ने समझदारी से मतदान नहीं किया होता तो नतीजे अलग हो सकते थे। यानी कि जो सरकार, अपने पूर्णकालिक सरकारों में जो व्यक्ति, जो नेता अपने प्रचंड बहुमत के सरकारों में हर संभव प्रयास किया कि उनका जो भी योजना है वह बिना किसी भेदभाव के सभी समाज तक, सभी वर्गों तक 100% पहुंचे और पहुंचाया भी है। तो समाज का रणनीति क्या था? उनका रणनीति था जिस सरकार के समय में किसी भी प्रकार से वास्तविक तौर पर किसी भी समुदाय के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ है, जिस सरकार के शासनकाल में किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई भी बड़ा सांप्रदायिक घटना नहीं हुआ है, लेकिन उस समुदाय के नजर में वह पार्टी, वह सरकार सांप्रदायिक था। और यह सब वही अरशद मदनी कह रहा है जो अरशद मदनी 2021 में जब संघ संचालक मोहन भागवत जी से मिलने कुंज भवन गए थे नई दिल्ली में, वहां पर उन्होंने कहा था कि आरएसएस बदल चुका है, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश हित में, भाईचारा के हित में काम करता है, यह अच्छा काम कर रहा है। यह इसी अरशद मदनी का बयान है। वह अरशद मदनी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यह कह रहा है कि दरअसल इस बार मुस्लिमों ने जिस रणनीतिक तौर पे मतदान किया, उसी कारण से भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट पर रोकने में कामयाबी मिली है और यह मुस्लिम समुदायों का भारतीय जनता पार्टी से बदला है। उन्होंने सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति को हराने का काम किया है। यानी कि
आज भी इतना सब कुछ करने के बावजूद विश्वास जीतने के लिए एक से बढ़कर एक काम मुस्लिम हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकारों ने किया। उसके बाद भी वह सरकार, वह पार्टी इस देश के मुस्लिमों के नजर में सांप्रदायिक और नफरती है। लेकिन यह बात ऐसा नहीं कि पहली बार अरशद मदनी कह रहा है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा समर्थक वर्ग है जो पिछले कई एक सालों से बताने का और समझाने का प्रयास कर रहा है। इस देश में जो एक राष्ट्रवादियों का वर्ग है वह खुलकर कई एक सालों से कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जिस विश्वास जीतने के रणनीति पे काम कर रहा है उनका वह रणनीति सफल नहीं होने वाला है। और इसका झलक 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। जिस तरीके से रणनीतिक तौर पे 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सभी मुस्लिमों ने मतदान किया सिर्फ इसलिए कि किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को हराना है। उनके एजेंडे में और कुछ भी नहीं था। मतदान बूथ से जब मुस्लिम महिला मतदान करके बाहर निकल रही थी, जब उस समय उनसे रिपोर्टर पूछ रहे थे कि आपने किस मुद्दे पे वोट देकर आई हो, तो उनका एक ही मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को हराना है। जब उनसे रिपोर्टर पूछता था कि योगी आदित्यनाथ ने तो बेहतरीन काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, आपको कई एक सारी योजनाओं का लाभ भी मिला है, महिला वो खुलकर कहती थी कि यह सब ठीक है, हमको फायदा मिला है, हमको योजनाओं का लाभ मिला है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वह एकमात्र है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराना है। यह उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मीडिया में चल रहा था। उसके बाद भी 2022 से लेकर 2024 के बीच में भारतीय जनता पार्टी, उनके केंद्रीय नेतृत्व ने किसी भी तरीके का कोई रणनीतिक बदलाव नहीं किया। अपने इस विश्वास जीतने के रवैये के कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई एक बार राष्ट्रवादियों के निशाने पे भी रहा है। कई एक बार राष्ट्रवादियों ने भी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने भी उनका विरोध किया, लेकिन उन सभी बातों का भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ा। और अब जब 2024 का चुनाव परिणाम आ गया है, तो उसके बाद जमीयते उलेमा हिंद, वह संगठन जिस संगठन से दुनिया के सभी खूंखार आतंकियों का संबंध रहा है, जो संगठन दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन तालिबान को आतंकवादी नहीं मानता है। अरशद मदनी कहता है कि तालिबान आतंकवादी नहीं है, वह फ्रीडम फाइटर है, उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ा। अगर कोई देश के लिए लड़ता है तो वह आतंकवादी कैसे हो सकता है? और अगर वह देश के लिए लड़ने वाला आतंकवादी है तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वो सभी आतंकवादी थे। यह अरशद मदनी का बयान, यानी कि अरशद मदनी तालिबानी आतंकवादी का तुलना महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से कर दिया। ये वही अरशद मदनी है, यह उसी संगठन का मुखिया है जो संगठन आतंकवादियों का केस लड़ने के लिए कुख्यात है। देश में जितने भी बड़े आतंकी घटना हुआ है, उन सभी आतंकियों के दोषी का केस जमीयते उलेमा हिंद लड़ता है। उस व्यक्ति ने यह बात कहा है, लेकिन जो नतीजे आना था वो तो आ गया। लेकिन इसके बाद भी क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता, उनका सरकार, उनका सिस्टम इस देश के उस वर्ग के उस रणनीति को समझ पाएगा? क्या उस रणनीति से लड़ने के लिए अपना कोई रणनीति बना पाएगा, जो कि बहुत जरूरी है? अगर भारतीय जनता पार्टी अपने इस आने वाले 5 साल के कार्यकाल में भी अपने पुराने गलती को ही दोहराता है, फिर से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के एजेंडे पे अगर काम करता है, तो 2029 के चुनाव में यही अरशद मदनी कहेगा कि हमने नफरत की राजनीति को पूरी तरीके से कुचल दिया है। यानी कि जो सरकार, जो सिस्टम इनका विश्वास जीतने के लिए हर एक कुकर्म करने को तैयार है, वह सिस्टम और वह सरकार भी इनके नजर में नफरती और हिंसक है, सांप्रदायिक है। अरशद मदनी के इस बयान के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता, उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनका जो सिस्टम है, अगर वह कुछ नहीं सीखता है, अगर इस बयान के हिसाब से अपना रणनीति नहीं बनाता है, तो संभवतः 2029 के चुनाव में इस बार से भी बड़ा झटका लग सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को, उनके नेताओं को फिर से पूर्ण बहुमत चाहिए इस देश में, तो उनको 2014 में जिस मुद्दे पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिस तरीके से 2014 में नरेंद्र मोदी एक फायर ब्रांड हिंदू नेता के रूप में केंद्र की राजनीति में आए थे, उनको फिर से उसी पहचान के साथ आगे की लड़ाई लड़ना होगा। उनको यह तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण का राजनीति से उनको इस
तृप्तिकरण की राजनीति को अलग छोड़ना होगा, क्योंकि आप तृप्तिकरण में लगे रहिएगा, लेकिन वह समाज आपको सांप्रदायिक और नफरती समझता है। उनका स्पष्ट एजेंडा है कि चाहे मुझे कुछ भी मिल जाए, लेकिन मैं अपने एजेंडे से रत्ती भर नहीं हिलूंगा। मेरा एजेंडा, मेरा उद्देश्य स्पष्ट है कि किसी भी कीमत में इस देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं होना चाहिए। कोई हिंदुत्ववादी प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री वो होना चाहिए, सरकार उस पार्टी का होना चाहिए जो दिन रात मेरा तलवा चाटे और मेरे चौखट पे आकर नाक रगड़े, क्योंकि 2014 से पहले यही सब होता था। इस देश का प्रधानमंत्री जामा मस्जिद पर एक अरबी मुस्लिम के जूतों पर नाक रगड़ने जाता था, जामा मस्जिद के चौखट पे जाकर नाक रगड़ता था वोट के लिए कि आप ऐलान कर दीजिए मुझे वोट मिलेगा। लेकिन 2014 के बाद यह सब बदल गया है। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के सरकार और सिस्टम ने मौलानाओं के जूते पे नाक रगड़ने से बेहतर वह गरीब और वंचित मुस्लिम परिवारों तक सुविधा और सहायता पहुंचाने पर ध्यान दिया। लेकिन उससे इनको मिला क्या? किसी भी चुनाव में कभी भी मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। चाहे भारतीय जनता पार्टी ने उस समाज को कितना भी सहायता दिया हो, वो केंद्र सरकार के कितने भी योजनाओं का लाभ लिया हो, लेकिन उससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि वह किसी भी तरीके से इस सरकार को, इस सिस्टम को रोकना है। और इसी का पुष्टि जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष ने किया है। देखना यह है कि मुस्लिमों के द्वारा लिए गए इस बदले का जवाब भारतीय जनता पार्टी कैसे देता है अपने 5 साल में। यही तय करेगा कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रदर्शन कैसा रहेगा, कितना कामयाब हो पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।